जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्ञान से भरपूर है आज की वीडियो। अंत तक सुनिएगा। अगर आप वाकई में ज्ञान पाना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं सभी में कोई उपाय है, कोई टोटका है, कोई किसी तरह की धन प्राप्ति के लिए, कोई सभी हर तरह की समस्याओं से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड की हैं, क्योंकि यही आपकी डिमांड है। लेकिन आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको ज्ञान भी मिलना चाहिए, और आप जब तक पूजा नहीं करेंगे, अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे भगवान के प्रति, तब तक सिर्फ उपाय और टोटके करने से कुछ नहीं होगा। तो आज का वीडियो जो है वो है शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का महत्व क्या है, और ये सारा वृतांत जो है वो शिव पुराण से ले रही हूँ। शिव पुराण से ही आपको सारा मैं बता रही हूँ। कोई अपने आप से कोई मॉडिफाई नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया। जिस तरह से महाशिव पुराण में ये बताया गया है, ठीक उसी तरह से आपको ये मैं बता रही हूँ। ठीक है। कुछ कमेंट्स आते हैं इस तरह के, लोग कहते हैं जी ये तो आपने बुक से लिया है। तो आपको थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्ञान हमें किताबों से ही मिलता है, ज्ञान हमें शास्त्रों से ही मिलता है। ऋषियों मुनियों ने जो ज्ञान हमारे लिए छोड़ा है, तो उसी का हम लाभ उठाएं, ताकि आप भी इसका लाभ ले सकें और बाकी भी लाभ ले सकें। किताबों से अगर लिया है तो इसमें गलत कहाँ से है, गलत क्या है? मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि लोग किस तरह की सोच रखते हैं। तो चलिए छोड़िए इस बात को। अभी आज का जो मैं वृतांत है इसे शुरू कर रही हूँ। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। शिवरात्रि के दिन को बहुत महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस वृतांत को सुनिए और समझिए और कीजिए। इस विधि को कीजिए। 4 प्रहर की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का पूरे साल में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा ये दिन है। तो इस दिन की गई पूजा पूरे साल में की गई पूजा के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे वृतांत है ब्रह्मा जी और नारद जी का। यहाँ पे नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, अपने पिताजी से पूछते हैं कि 4 प्रहर में पूजा करने का क्या विधान है, किस तरह से करना चाहिए और इसका हमें क्या फल मिलता है। देखिए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम करने के उपरांत सर्वप्रथम सबसे पहले प्रसन्नता पूर्वक शिव मंदिर में जाकर भगवान सदाशिव की स्तुति करनी चाहिए। उसके बाद व्रत धारण करने वाले को पवित्रता पूर्वक अपने हाथ से पानी लेकर यह संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान सदाशिव, मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ये शिवरात्रि के महाव्रत की बात की जा रही है, उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। इस प्रकार संकल्प करने के बाद व्रतधारी को चाहिए कि वह पूजन की संपूर्ण सामग्री को इकट्ठा करके उस स्थान पर दक्षिण या पश्चिम की ओर आसन बिछाकर पूजा की सामग्री को रखे जहाँ बहुत प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित हो, अर्थात किसी भी मंदिर में जाएं, जाकर वहाँ पे पूजा करें। ठीक है। इसके बाद व्रतधारी को उचित है कि वह अपने सामर्थ्य अनुसार अच्छे वस्त्र पहनकर आसन पर बैठे। 3 बार आचमन करने के बाद शिवजी का पूजन प्रारंभ करें। प्रसन्नता पूर्वक शिवजी के मंत्रों सहित पूजन का आरंभ करें। हे नारद, व्रतधारी को उचित है कि शिवरात्रि के महात्म्य को या तो स्वयं पढ़ें या किसी अन्य के द्वारा सुने। कथा कहने वाले की अनेक प्रकार की सेवा पूजा करना बहुत ज़रूरी है। शिवजी को श्रेष्ठ वस्तुओं का भोग लगाने के बाद 4 प्रहरों में संकल्प करके शिवलिंग का पूजन करना बहुत श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि को रात भर जागरण करके बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। प्रातःकाल होने पर स्नान करके शिवजी का पूजन करना बहुत श्रेष्ठ कहा गया है। सुबह स्तुति करने के बाद
व्रतधारी को भगवान शिव के प्रति यह विनय करनी चाहिए, यह विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने श्रद्धापूर्वक आपके व्रत में अपना मन लगाया है, आप मुझे अपना सेवक समझकर, सेवक जानकर प्रसन्न हो, मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूरा करें। इतना कहकर शिवजी के ऊपर पुष्पांजलि छोड़नी चाहिए। इस प्रकार व्रत की क्रियाएं समाप्त हो जाने के बाद खुशी से ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों और ब्राह्मणों तथा जो भी वहाँ पर आए हुए भक्तजन हैं उनको भोजन करवा कर प्रसन्न करके भेजना चाहिए। हे नारद, अब मैं चारों प्रहरों में पूजन की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। संध्या के समय सबसे पहले संध्या आदि संपूर्ण नित्य कर्मों से निश्चिंत होकर पहले प्रहर में इस प्रकार पूजा करें। सबसे पहले संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके शिवजी के दोनों लिंगों पार्थिव और शिवलिंग में से जो भी उस स्थान पर हो उनका पंचामृत द्वारा अलग अलग मंत्र पढ़ते हुए पूजन करें। इसके बाद 108 मंत्र पढ़कर शिवजी को जल से स्नान कराएं। वह संपूर्ण सामग्रियों द्वारा शिवजी का पूजन करें। अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से शिवजी का पूजन किया जाए या पंचाक्षरी मंत्र से शिवजी का पूजन किया जाए या केवल शिवजी का नाम लेकर ही पूजन करना उचित है। चंदन, अक्षत, काले तिल, कमल पुष्प, कनेर के पुष्प, सभी पूजन की श्रेष्ठ वस्तुओं को शिवजी के 8-8 नाम लेकर चढ़ाना चाहिए। चाहे आप मंत्र करें या आप शिवजी का नाम लें। उत्तम सुगंधित धूप के बाद आरती करनी चाहिए। इस प्रकार पूजन करने के बाद दंडवत करके प्रणाम करें। शिवजी का ध्यान करना चाहिए। अगर पूजन करने वाला किसी अन्य देवता का भक्त हो तो उसे उचित है कि वह पंचाक्षरी मंत्र द्वारा शिवजी का जाप करें। 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। अगर इतनी सामर्थ्य ना हो तो केवल एक ही ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। इस प्रकार जब तक पहला प्रहर व्यतीत ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तब तक ये सब उत्सव मनाते रहें, पूजा अर्चना करते रहें। हे नारद, दूसरा प्रहर आरंभ होने पर भी इसी प्रकार शिवजी का पूजन करें, परंतु इस पूजन की विधि में इतना अधिक कहा गया है कि जौ का लखोहर और कमल के पुष्प पहले प्रहर से दोगुने होने चाहिए। घी, शहद सहित दूध का नैवेद्य लगाकर बीज पूर्व का अर्घ्य देना चाहिए। इसी तरह प्रत्येक स्थान पर शिवजी के नाम का जप भी पहले प्रहर से दोगुना ही करना चाहिए। हे नारद, तीसरे प्रहर की पूजा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, परंतु उसमें इतना कहा गया है कि गेहूं का लखोहर और मदार के फूल इस पूजन में होने उचित हैं, ज़रूरी हैं। अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य के लिए पूजा, अनेक प्रकार के साग, अर्घ्य के लिए पक्का अनार और कपूर की आरती, इन सबको पहले प्रहर से दोगुना करना चाहिए। शिवजी के मंत्र का जाप भी पहले की अपेक्षा दोगुना करना चाहिए। हे नारद, चौथे प्रहर की पूजा में इतना अधिक और कहा है कि मूंग, उड़द, प्रियुंग अर्थात काकू का लखोहर, 7 प्रकार के अन्न, शंखाहुली और अन्न से बने हुए मिष्ठानों का नैवेद्य, उड़द का नैवेद्य बनाकर भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के फूलों, फलों, केले के फल का अर्घ्य देना बहुत ही उत्तम है। शिवजी के मंत्र का पहले से दोगुना जाप करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। हे नारद, चारों प्रहर की पूजा में शिवजी के ऊपर असंख्य बिल्व पत्रों का चढ़ाना बहुत ही शुभ कहा गया है, क्योंकि बिल्व पत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है। रात्रि भर जागरण करते हुए शिवजी का ध्यान करना चाहिए। अन्य किसी प्रकार का कोई भी संकल्प मन में लाना उचित नहीं है। शिवरात्रि का महात्म्य सुनते हुए रात्रि को प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करना चाहिए। व्रतधारी को उचित है कि वह चारों प्रहर एक ही आसन पर बैठे लोभ रहित होकर यथाशक्ति धन खर्च करें। सूर्य उदय होने पर व्रतधारी ब्राह्मणों को दंडवत करते हुए अपने आसन से उठे, अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हो,
अनेक प्रकार के उपहारों को एकत्रित करके शुद्ध जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करें। फिर जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लिया हो उनके अतिरिक्त और भी जितने हों उन्हें ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही भोजन कराते समय जो भी लोग वहाँ आए हों उन्हें भोजन कराएं। हे नारद, जिस कार्यों को मैंने तुम्हें बताया है वे सब धनवानों के करने योग्य हैं, लेकिन जो निर्धन है वह अगर उपयुक्त सामग्रियों से पूजन ना कर सके तो उसे कोई दोष नहीं लगता। इस प्रकार चारों प्रहर तक पूजन करने के उपरांत प्रातः का स्नान करके फिर पूजन करें। ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर समस्त देवताओं सहित शिवजी का विसर्जन करें। जब इन कार्यों से निवृत्त हो जाएं, तब ब्राह्मणों से आज्ञा प्राप्त करके अपने परिवार सहित भोजन करें। तो ये था सारा वृतांत ब्रह्मा जी के साथ नारद जी का, और इसमें सारी विधि बताई है। 4 प्रहर की पूजा करना कितना आवश्यक है और क्या इससे आपको लाभ मिलता है और किस तरह से करना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ इसमें बता दी गई हैं, शिव पुराण से ली गई हैं। अगर आप इतना कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जलाभिषेक करें, कच्चे दूध की लस्सी का अभिषेक करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कोशिश रहती है अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे पाऊँ ताकि आप इन सब का लाभ ले पाएँ और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। तो चलिए वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अमावस्या आ रही है, कब है और क्या करना चाहिए, इस पर भी वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी, तो उसे भी देखना